कार्टूनिस्ट प्राण का कल रात गुड़गांव के एक अस्पताल में निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। चाचा चौधरी के अलावा कई नामी कार्टून कैरेक्टर के रचयिता थे प्राण। मशहूर कार्टूनिस्ट प्राण के निधन की खबर आ रही है। लंबी बीमारी के बाद गुड़गांव में प्राण ने अंतिम सांस ली। आपको बता दें, चाचा चौधरी की रचना प्राण ने ही की थी। चाचा चौधरी और साबू जैसे किरदार, बिल्लू, पिंकी, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी यादें जुड़ी हैं मशहूर कार्टूनिस्ट प्राण की उन कृतियों से। और आपको बता दें, मशहूर कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा हमारे बीच नहीं रहे। उनके बेटे निखिल प्राण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, ये बहुत दुखद क्षण है आप लोगों के लिए और प्राण साहब, इनके साथ बहुत यादें जुड़ी हैं मेरी और जाने कितने लोगों की, जो कुछ उन्होंने दिया अपने कार्टून और कैरेक्टर्स के माध्यम से लोगों को। जी जी, हमें भी उनकी याद हमेशा रहेगी हमारे साथ। जी निखिल साहब, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जी, पिछले साल मई के अंदर ही वाज डिटेक्टेड विद कैंसर इन द इंटेस्टाइन। तो तब से ही हमने उनका ऑपरेशन और सारा हम कर रहे थे, लेकिन कल रात को 9:30 बजे उन्होंने हिज सोल वाज रेस्ट इन पीस। जी निखिल साहब, किस तरह से, आपके पिता हैं जाहिर सी बात है, लेकिन इसके साथ ही जो कुछ दिया उन्होंने लोगों को और जिस तरह से उनकी कॉमिक्स की रही, जो उसमें कैरेक्टर्स उन्होंने बनाए, चाचा चौधरी, साबू, जो हमेशा जीवंत रहेंगे, क्या कहेंगे उसके बारे में? आपसे बेहतर तो शायद ही उन्हें कोई जानता हो। हम लोग तो सिर्फ कॉमिक्स के माध्यम से ही उनके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। मेरे को लगता है कि उन्होंने हिंदुस्तान के हर इंसान को अपने कैरेक्टर के माध्यम से दर्शाया है और जितने भी उनके कैरेक्टर हैं उन्होंने हिंदुस्तान को आगे किया है। जैसे चाचा चौधरी हो या बिल्लू हो, पिंकी हो, और जितने भी 1960 से उन्होंने इंटरनेशनल कॉमिक्स को के साथ हूबहू आगे बढ़े हैं और हिंदुस्तान के अंदर अपने कैरेक्टर्स को एक जगह दी है। और उनका शुरू से रहा है कि मैं लोगों को हंसाऊं अपने कैरेक्टर्स के माध्यम से, और शायद इसमें आई थिंक ही हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन इट। निखिल प्राण साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इस दुखी घड़ी में भी आप हमसे बात कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारी संवेदनाएं आपके परिवार के साथ। बचपन से आप लोग जिनकी कॉमिक्स पढ़ते आए, वो प्राण साहब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अपने कैरेक्टर्स और अपनी कॉमिक्स के माध्यम से हमेशा जिंदा रहेंगे। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, जैसे ही प्राण साहब का ध्यान आता है, सबसे पहले चाचा चौधरी और साबू का किरदार रचने वाले व्यक्तित्व आंखों के आगे आते हैं और नहीं रहे अब हमारे बीच। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। लाल पगड़ी पहने, बड़ी बड़ी मूछों वाला छोटे कद का चाचा चौधरी और उसके साथ 6 फुट से ज्यादा एक हट्टा कट्टा साबू, और दोनों मिलकर अपहरण की, लूट की, चोरी की और गांव की और समस्याओं की, ये सारी समस्याओं का समाधान निकाला करते थे, अपराधियों को पकड़ा करते थे। लेकिन आपको हैरानी होगी कि शुरू में सिर्फ चाचा चौधरी ये सब काम करते थे। जब 1960 के आसपास ये सिलसिला शुरू हुआ था, 5 साल बाद साबू एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था। प्राण साहब को हम हिंदुस्तान का पहला कॉमिक हीरो कह सकते हैं, वॉल्ट डिज्नी भारत का उनको कह सकते हैं। चाचा चौधरी के अलावा डब्बू, श्रीमती जी, पिंकी एक लड़की, बिल्लू जो क्रिकेट का फैन जिसके बाल हमेशा खड़े रहते थे, श्रीमती जी जिनके पति के साथ झगड़ा भी होता रहता था और पारिवारिक समस्याएं बड़े चुहलबाजी के अंदाज में सुलझाने की कोशिश होती थी। कुल मिलाकर प्राण साहब ये कहते थे कि उस समय मैंड्रेक, सुपरमैन, फैंटम जैसे कैरेक्टर हुआ करते थे, विदेशी कैरेक्टर, जो जिनके पास अद्वितीय शक्तियां, सुपर नेचुरल पावर होती थी। लेकिन उनके मुकाबले हमारे चाचा चौधरी थे, छोटे कद के, जो दिमाग से काम लिया करते थे। और उन्होंने मैंड्रेक, सुपरमैन सबको, हिंदुस्तानी बच्चों के, हमारा पूरा बचपन तो एक तरह से लोटपोट का इंतजार करते बीतता था कि कब नई लोटपट आएगी और कब हम उसमें चाचा चौधरी के बारे में कोई नया किस्सा हम पढ़ पाएंगे। चाचा चौधरी पर एक सीरियल तक बना था। ये एक बड़ी बात है कि एक कैरेक्टर पर एक सीरियल बने और करीब 40 साल तक ये सिलसिला चलता रहा था।
जी, और विजय, जिस तरह आप बता रहे हैं उनके जितने कैरेक्टर्स थे, चाहे वो चाचा चौधरी हो या फिर साबू हो, ये सब बहुत लोकप्रिय हुए हैं। हमारे साथ इस बीच मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान साहब फोन लाइन पर जुड़ गए। इरफान साहब, चाचा चौधरी, साबू, बिल्लू, पिंकी, ये तमाम किरदार बहुत जुड़े हुए हैं हम सब के बचपन से। किस तरह से याद करेंगे आप प्राण साहब को? ये एक हमारे देश के लिए बहुत बड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय जो है वो एक नुकसान हुआ हम लोगों के लिए, क्योंकि वॉल्ट डिज्नी को अगर टक्कर देने के लिए कोई व्यक्ति था इस देश के अंदर तो वो प्राण साहब ही थे। और उनका बचपना मुझे लगता है करोड़ों लोगों के बचपने के साथ में जो है जुड़ा हुआ रहा है हमेशा। और लोगों को जो है कभी भी जिंदगी में पिंकी, चाचा चौधरी, साबू, ये सब जो हैं वो कभी भुलाए नहीं जा सकते हैं। तो मैं भी सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ी क्षति हुई है। मुझे अभी पता चला इस बारे में कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ देश का, जिसे देख देख करके हम लोग सोचा करते थे कभी शायद हम भी इस तरह के कार्टून बनाएंगे, लेकिन वो ऐसा संभव हो नहीं पाया। और इरफान साहब, जिस तरह के कार्टून, जैसा आपने कहा, जिस तरह के किरदार उन्होंने खास तौर पर अपनी कॉमिक बुक्स में डाले, वो फिर देखने को मिलेंगे भी या नहीं, इस पे भी बहुत बड़ा सवाल है। सारे बच्चों की इमेजिनेशन को एक तरह से बांध के रखा उन्होंने इन किरदारों के माध्यम से। जी जी, बिल्कुल बांध के रखा। अभी परसों आपसे बात हो रही थी कि जितने कैरेक्टर्स हुआ करते थे पहले सबको बुलाया जा चुका है, और एक ऐसा मतलब वही लोगों के दिमाग में जो ताउम्र बने रहेंगे अभी तक, क्योंकि उसका रिपीटेशन हो ही नहीं रहा है, लोगों के दिमाग में भी नहीं आ रहा है, ना वो कल्पना कर सकते हैं। इतनी अच्छी मतलब कॉमिक हुआ करती थी कि लोग शुरू करते थे और एंड तक उसे पढ़ते चले जाते थे। इस तरह की कहानियां आना और ऐसी ड्राइंग आना अब शायद मुश्किल बात है। इरफान साहब, प्राण साहब की कोई ऐसी बात, उनके व्यक्तित्व की कोई ऐसी चीज जो आपको इस वक्त याद आती हो? मैं उनसे एक दो बार मिला हूँ। इतना उनका जो नेचर था उस तरह से आप देख के समझ ही नहीं सकते थे कि वो इतनी बड़ी बड़ी कहानियां और इस तरह की चीजें लिखते होंगे। बड़े सौम्य टाइप के व्यक्ति थे, और जब वो मुझे मिले तो मैंने सोचा कि एक आम आदमी कोई बैठा है जैसे बात कर रहा है, इस तरह से बात की उन्होंने मुझसे। और ड्राइंग वो बहुत धीमे धीमे करते थे। सबसे बड़ी बात थी कि गए और एकदम से बना दिया, एकदम कुछ भी बना दिया, ऐसा नहीं था। बहुत सोच समझ के जो कैरेक्टर आपको जैसे दिखाई देता है कॉमिक में, उसी तरह का कैरेक्टर वो ड्राइंग बोर्ड पे बनाते थे। जी, शुक्रिया इरफान साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान भी याद कर रहे हैं कॉमिक्स के किंग प्राण साहब को नहीं रहे हमारे बीच। पाकिस्तान के लाहौर में उनका जन्म हुआ था और लंबी बीमारी के बाद गुड़गांव में उन्होंने अंतिम सांस ली। 15 अगस्त 1938 को जन्म हुआ था प्राण का। कॉमिक्स के किंग माने जाते हैं चाचा चौधरी, साबू, श्रीमती जी, पिंकी, बिल्लू, चंदी चाची, वो तमाम किरदार हैं जिन पर बहुत से लोगों का बचपन बीता है और आज भी बच्चे बहुत चाव से पढ़ते हैं इन कॉमिक्स को। 1995 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज हुआ था। इतनी मशहूर हुई उनकी कॉमिक्स, इतनी प्रसिद्ध हुई और इतना बांध कर वो बच्चों को रखते थे अपनी कॉमिक्स और उनके किरदारों से। खासतौर पर चाचा चौधरी का किरदार वो रचकर मशहूर हुए थे और चाचा चौधरी के ऊपर एक टेलीविज़न सीरीज़ तक बनी थी। चाचा चौधरी और साबू जिस तरह से परेशानियों को सुलझाते थे और उनके इर्द गिर्द जितनी सिचुएशंस प्राण साहब बनाते थे, कई कॉमिक्स एक साथ बिकती थी और बच्चे खास तौर पर पसंद करते थे। इतना ही नहीं, चाचा चौधरी और साबू के अलावा श्रीमती जी, पिंकी, बिल्लू, ये बहुत सारे लोगों के बचपन के साथ ही रहे हैं। ये तमाम कॉमिक्स, चन्नी चाची का किरदार भी प्राण साहब ने ही रचा था। और कॉमिक्स के किंग प्राण साहब अब हमारे बीच नहीं रहे लंबी बीमारी के बाद। लंबी बीमारी के बाद गुड़गांव में अंतिम सांस ली। 75 साल की उम्र उनकी। और चाचा चौधरी और साबू का किरदार, इससे शायद ही कोई भूल सकता हो। चाचा चौधरी जिनके बारे में कहा जाता था कि छोटे से हैं, पगड़ी पहनते हैं, लेकिन कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ दिमाग चलता है। और साबू के बारे में याद है क्योंकि मैंने खुद वो चीज़ें पढ़ी हैं और आप सब लोगों ने भी पढ़ी होंगी वो कॉमिक्स की। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है और जिस तरह से बदमाश डरते थे या हर परेशानी जिसका समाधान चाचा चौधरी के कंप्यूटर से भी तेज़ दिमाग में होता था, वो तमाम कॉमिक्स अपने आप में इतनी ज़्यादा मज़ेदार होती थी कि हर बच्चे ने शायद उन्हें पढ़ा होगा। और इसके अलावा बिल्लू, पिंकी, ये तमाम कैरेक्टर्स, श्रीमती जी का कैरेक्टर, ये सभी कैरेक्टर्स जो थे
और एक कंट्रास्ट भी देखिए किस तरह से श्रीमती जी एक बहुत ही फैशनेबल महिला के तौर पर उनके किरदार को रखा प्राण साहब ने, तो दूसरी ओर चन्नी चाची जो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती थी, कॉमिक्स के किंग चाचा चौधरी का किरदार रचकर बहुत मशहूर हुए थे प्राण साहब। और ये एक ऐसी चीज़ है जो सबके दिमाग में छपी हुई है। प्राण साहब का जब भी नाम आता है तो चाचा चौधरी और साबू, इनकी जोड़ी को भूल पाना बहुत मुश्किल होता है। सुधीर तेलंग साहब हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुधीर तेलंग साहब, किस तरह से याद करेंगे आप कॉमिक्स के बादशाह प्राण साहब को? देखिए, प्राण साहब से मैं पहली बार मिला था 1970 के दशक में, जब मैं राजस्थान में रहता था और दिल्ली घूमने के लिए आया था। तो मेरी जो लिस्ट थी उसमें सबसे ऊपर, लाल किले से ऊपर प्राण साहब का नाम था कि अगर मुझे सबसे पहले किसी से मिलना है तो प्राण साहब से मिलना। तो मैं नारायणा में उनका घर हुआ करता था, शायद अभी भी वहीं है, वहां उनसे मिलने गया था। वो मुझे उनकी उस वक्त की याद है। उसके बाद जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स में आ गया तो प्राण साहब अक्सर हिंदुस्तान टाइम्स के दफ्तर आया करते थे। जब भी वो आते थे तो मेरे कमरे में जरूर आते थे और एक कप चाय पीते थे और हम लोग बैठ करके थोड़ी देर कार्टून्स के बारे में बातें किया करते थे। प्राण साहब को मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के एक अकेले ऐसे कार्टूनिस्ट हैं जिन्होंने जो वेस्टर्न कॉमिक्स का की एक मोनोपोली हुआ करती थी हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर्स में। आपको याद होगा कि गार्थ, मैंड्रेक, फैंटम, ब्लॉन्डी, ये कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो हमारे अखबारों में आज भी छपते हैं और उस वक्त भी छपते थे और उस वक्त एकदम मोनोपोली थी उनकी। तो इन्होंने हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़े हुए कुछ ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट किए, जैसे चाचा चौधरी हुआ, साबू हुआ, बिल्लू, पिंकी, ये कई कैरेक्टर्स जो क्रिएट किए। और मुझे लगता है कि एक पूरी जनरेशन हम लोगों की जो है वो प्राण साहब के इन कैरेक्टर्स को पढ़ते हुए बड़ी हुई है, लोटपोट वगैरह जैसी पत्रिकाओं में। 1970s के दौर में मुझे याद है कि डायमंड कॉमिक्स ने कार्टून्स को कॉमिक्स की शक्ल में, कॉमिक बुक्स की शक्ल में छापना शुरू किया था। तो मैंने भी उनके लिए कई सारे कॉमिक्स बनाए थे उस जमाने में। 70s में मैं स्टूडेंट हुआ करता था और मैं दिल्ली बीच भी जाता था तो कुछ कॉमिक्स उनके लिए ड्रॉ कर दिया करता था। प्राण साहब ने उस वक्त चाचा चौधरी और ये सारे जो पिंकी, बिल्लू वगैरह हैं, इनको कॉमिक फॉर्म में किताब के रूप में छापना शुरू किया। तो उससे इनकी पॉपुलैरिटी कई गुना बढ़ गई, क्योंकि आपको एक कंपाइल्ड वर्जन में चाचा चौधरी के अगर आपको 60 पेज मिल जाते हैं पढ़ने के लिए तो एक साथ अच्छा लगेगा। और कहाँ वो 3 पन्ने या 2 पन्ने लोटपोट में छपते थे हमेशा जी। तो चाचा चौधरी, प्राण साहब को खास तौर पे इस बात के लिए याद किया जाएगा कि उन्होंने जो वेस्ट के जो मास प्रोड्यूस्ड कॉमिक कैरेक्टर्स थे, जो कि एक बहुत बड़ी अमेरिका में इंडस्ट्री थी, आज भी है मेरे ख्याल से, उस इंडस्ट्री को चैलेंज करना और हिंदुस्तान के अखबारों के संपादकों को कन्विंस करना कि आप हमारे कुछ कैरेक्टर्स छापिए, ये इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे लगता है कि इन्होंने पिछले 40-50 सालों में लगातार हिंदुस्तान के लोगों को एंटरटेन किया है अपने कार्टून्स के थ्रू। और मुझे लगता है कि कॉमिक्स की दुनिया में इनका हिंदुस्तान में कोई मुकाबला नहीं है। मुझे लगता है एकमात्र अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट किए। और भी कई लोग थे, जैसे अब शेहाब हैं, उन्होंने छोटू लम्बू बनाया था, भारद्वाज थे, उन्होंने मोटू पत्तू बनाया था। लेकिन चाचा चौधरी और दूसरे जो कैरेक्टर्स प्राण साहब के हैं, उसके बराबर पॉपुलैरिटी किसी को नहीं मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर तेलंग साहब हमसे बात करने के लिए, और प्राण साहब का क्या तरीका था, किस तरह से इन किरदारों को उन्होंने जीवंत किया, चाचा चौधरी, साबू, इसके बारे में बताने के लिए। कॉमिक्स के किंग प्राण साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। 2001 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था। चाचा चौधरी का किरदार रचकर मशहूर हुए प्राण साहब, और जैसे कि सुधीर तेलंग साहब कह रहे थे और सभी जिनसे हमने अब तक बात की कि एक पूरी जेनरेशन इन कॉमिक्स पर, चाचा चौधरी और साबू और बिल्लू, मैं आपको दिखा भी रहे हैं और आपकी भी यादें ताज़ा हो रही होंगी अपने बचपन की, किस तरह से इन कॉमिक्स पर को पढ़कर इनका मज़ा लेकर के बड़े हुए हैं हम में से कई लोग, और अब वो प्राण साहब हमारे बीच नहीं रहे।